साथियों नमस्ते। मैं आपका दोस्त वसंत राज पुरोहित। बहुत से लोग बोलते रहते हैं कि वसंत भाई, हम प्राणायाम चालू करते हैं तो सिर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, शरीर के अंदर बहुत सी न जाने सुस्ती की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सी प्रॉब्लम शरीर के अंदर हो जाती है। तो इन प्रॉब्लम से कैसे मुक्ति हो करके देखो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा सरल प्राणायाम बताने जा रहा हूं। अगर इस प्राणायाम को अगर हर आदमी कर सकता है, और बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है। अगर इस प्राणायाम को अगर आप करते हैं तो आपके शरीर के अंदर ऊर्जावान, एक आपका हर एक एक अंग ऊर्जावान हो जाएगा। आपके जीवन के अंदर एकदम असीम सी आपको शांति महसूस होगी। अगर इस प्राणायाम को अगर आप करते हैं तो मैं 100% दावे के साथ में आपको कह सकता हूं कि आपके शरीर से हर बीमारी से आप मुक्त हो जाएंगे। आपका शरीर एकदम निरोग में बन जाएगा। आप एकदम शरीर से स्वस्थ और बढ़िया बन जाएंगे। बहुत ही सरल प्राणायाम है। इस प्राणायाम को हर कोई आदमी कर सकता है। करने के ढंग एकदम सरल और एकदम मैं इजी बताने जा रहा हूं। अगर इस प्राणायाम को अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। दोस्तों, इस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को एकदम स्लो से करना है। प्राणायाम से जितने स्लो से आप करेंगे उतने आपको बेनिफिट ज्यादा होंगे दोस्तों। मगर लोग क्या करते हैं, एक ही साथ में फायदा ले लेंगे या एक ही साथ में स्वस्थ हो जाएंगे और वो अपनी गति को ज्यादा बढ़ा लेते हैं और वो फिर शरीर के अंदर एडजस्ट होता नहीं, उनका संतुलन पूरा बिगड़ जाता है। तो शरीर को संतुलन बनाइए। आपकी जितनी भी कर्मेंद्रिय, जितनी भी ज्ञानेंद्रिय है, उसके अंदर संतुलन साधना है। प्राणायाम का मतलब है जीवन के अंदर एक संतुलन साधना है। प्राणायाम खाली हवा का लेना और छोड़ना नहीं है। प्राणायाम से आपकी जिंदगी के अंदर एक संतुलन बनाना है। प्राणायाम से आप अपने जिंदगी के अंदर बहुत से जो काम है या बहुत से जो जिंदगी के मतलब पड़ा हुआ है, उनको संतुलन बनाते हुए चलना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सरल और बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। अंत तक मेरे साथ में जुड़े रहना। मैं आज इस प्राणायाम के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया फायदे और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताने जा रहा हूं। और एकदम सरल विधि, एकदम सरल विधि, जिससे आपको कुछ साइड इफेक्ट नहीं होंगे, जिससे आपके शरीर के अंदर कुछ तकलीफ नहीं होगी, जिससे आपको कुछ सिर दर्द की या पेट दर्द की या दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही अच्छा प्राणायाम मैं बताने जाता हूं। अगर इस प्राणायाम को अगर आप हर रोज एक 20 मिनट 25 मिनट अगर करते हैं तो मैं आपको एक दावे के साथ कहता हूं कि आप एकदम स्वस्थ बन जाएंगे। एकदम शरीर से रोगों से मुक्त मिल जाएंगे। दमा की, श्वास की, पेट की, सिर दर्द की, थायराइड की, चमड़ी की, शरीर के अंदर जितनी भी आपकी बीमारियां हैं, शरीर के अंदर हर बीमारी का इलाज मैं आपको एक इस प्राणायाम से, लाखों बीमारी का इलाज ये एक प्राणायाम, शरीर की सब बीमारियों का एक इलाज ये प्राणायाम से। इस प्राणायाम को अगर सही ढंग से अगर आप एकदम महीने तक करेंगे तो आप सब बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे और आपका शरीर, आपका जीवन ओज से भर जाएगा। आप एकदम ओज में बन जाएंगे, ऊर्जा में बन जाएंगे और आप एकदम शांति अपने आप में महसूस करेंगे, अपने आप को एकदम रिलैक्स महसूस करेंगे। तो दोस्तों, अब वीडियो को आगे न बढ़ाते हुए प्राणायाम को चालू करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम से आप चेयर के ऊपर या किसी भी एक आसन में या किधर तो भी बैठ सकते हैं। सोफे के ऊपर बैठ कर सकते हैं, किसी भी आसन में। बस इसमें एक ही है कि ये जो आपका मेरुदंड है ना, वो सीधा रहना चाहिए। आपका मेरुदंड सीधा रहना चाहिए और शांत भाव से कौन सी तो भी ज्ञान मुद्रा लगाकर आप बैठ जाइए और एकदम तन मन के साथ में थोड़ी गहरी हवा लेना और छोड़ना, हवा लेना और छोड़ना, एकदम सरल से दोस्तों। ये कम से कम इसके एक 30 स्ट्रोक लगाएंगे, 30 स्ट्रोक सा लगाएंगे।
रिलैक्स। आराम से पूरी हवा अंदर भरना और पूरी हवा छोड़ना। आंखें बंद करके आराम से धीरे धीरे, ज्यादा लंबी भी मत लीजिए। बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, मतलब स्टार्टिंग में लंबी सांसें लेते हैं और लंबी सांसें छोड़ते हैं तो उनको सिर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों छोटी हवाएं लीजिए आप, छोटी, थोड़ी ऑक्सीजन लीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दीजिए एकदम धीमी गति से। बस आप इसमें अंदर धीमी गति से, और कोई दूर से देखे तो ऐसा लगना चाहिए कि आदमी खाली बैठा है, खाली आदमी बैठा है। प्राणायाम को अगर आप फास्ट तरीके से या गलत तरीके से करते हैं तो आपके शरीर के अंदर दुष्प्रभाव हो जाते हैं, और धीमी गति से और आराम से करेंगे तो इसके कुछ दुष्प्रभाव नहीं होंगे, आपको फायदे ही फायदे होंगे। दोस्तों ये प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, जब थकान आ जाए रुक जाइए, फिर से करना चालू कीजिए एकदम आराम से। अब मैं जो कर रहा था ना, वो मेरे हिसाब से आपको नहीं लग रहा है कि मैं कर रहा था करके, एकदम जितनी धीमी गति से आराम से कीजिए और छोड़िए। दोस्तों अगर एक बार इसका अगर आपको स्वाद लग गया, अगर प्राणायाम को एक बार अगर आपको चस्का लग गया, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप फिर छोड़ ही नहीं पाएंगे। आपको इसके अंदर एक असीम सी आनंद महसूस होगा। प्राणायाम करने से आपकी जिंदगी के अंदर या आपके शरीर के अंदर एकदम मतलब एक बहुत अच्छा महसूस होगा आपको। आपके जिंदगी के हर दुख से आपको मुक्ति मिलेगी, आपका चेहरा खुला हुआ रहेगा और आप अपने जिंदगी के अंदर स्वस्थ और बढ़िया रहेंगे। अगर एक बार इस प्राणायाम का चस्का अगर आपकी जिंदगी में अगर आपको लग गया तो आप बहुत ही मतलब हर समय फिर करते रहिए। आप ये जो मैं बता रहा हूं ना, आप दिन में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, कभी भी जब भी आपको समय मिले तब कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये 30 बार स्टॉक एक बार किया, वापस दूसरी बार इसी प्राणायाम को हम करेंगे पूरे तन मन के साथ में, आराम से, मतलब एकदम आराम से। लोग क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो देखो लोगों की गलतियों को मैं बताता हूं। देखो लोग कैसे करते हैं, मतलब जोर जोर से करते हैं और आंखों को भींचते हैं और चेहरे को बिगाड़ते हैं, या गर्दन को आगे पीछे करते हैं, या मतलब ऐसे बैठ जाते हैं, और उनका शरीर का बैलेंस ही बिगड़ जाता है, शरीर का बैलेंस ही बिगड़ जाता है। तो दोस्तों स्टार्टिंग से आप साधना कीजिए। देखिए प्राणायाम के वो फास्ट गति से किया जाता है वो गलत नहीं है, मगर उसकी ट्रेनिंग आपको होनी चाहिए। उसको आप लंबे समय से अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं, अगर 6 महीने से अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं, किसी गुरु की देख में अगर आप कर रहे हैं और आपने बराबर मतलब करना सीख लिया, फिर आप कर सकते हैं। और आपके शरीर के अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए, आपके शरीर के अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए। देखो प्राणायाम की 3 गतियां होती है, मतलब धीमी गति, फिर मध्यम गति और फिर तेज गति। आप धीमी गति को पहले साधिए, धीमी गति से आप कीजिए 1-2 महीने, फिर आप मध्यम गति में आइए, फिर आप मध्यम गति में आइए, और फिर तीसरी फिर आप तेज गति में। अगर आपका शरीर उसके लिए अगर सही है तो आप एक ही साथ में अगर तेज गति में चले जाएंगे, एक ही साथ में जब गाड़ी आप चालू करते हैं तो 20 की स्पीड में करते हैं, फिर 30, 40, 50 ऐसे आगे बढ़ाते हैं ना, एक ही साथ में आप 120 की स्पीड या 150 की स्पीड नहीं कर सकते। 120, 150 की स्पीड में अगर कर दिया तो क्या होगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। उस गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे होता है, इसी तरह शरीर का भी एक्सीडेंट हो जाता है प्राणायाम के अंदर। अगर आप तेज गति से करते हैं तो आपको दुष्प्रभाव हो जाता है, और धीमी गति से करेंगे तो आपको उसके पूरे फायदे मिलेंगे। तो दूसरी बार फिर से हम भस्त्रिका प्राणायाम पूरे तन मन के साथ में, खुशी में, एकदम आंखें बंद करके, और चेहरे के ऊपर एकदम किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब भूल गए, दुनिया को भूल कर रहा हम फिर से करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से।
पूरे तन मन के साथ में शरीर में झूमते हुए आराम से इस प्राणायाम को कीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम से। ये बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। ये 30-30 का आपने स्टॉक किया, 2 बार किया, 30-30 का स्टॉक से 2 बार किया। जब थकान आए तब रुक जाना, जब वापस शरीर में बराबर है आप करते रहिए। शरीर में जब भी आपको बराबर लगे करते रहिए। सूक्ष्म एक्सरसाइज कर दीजिए, रुक गए तो वापस कीजिए। 30-30 का स्टेप आप तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार तक कीजिए। और आपको, मैं तो कहता हूं कि आपको इतना आनंद आएगा कि आप इसको करते ही रहिए करके। बहुत ही सरल और बहुत ही, इस प्राणायाम को करने से आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी। इस प्राणायाम को करने से आपको अनिद्रा से मुक्ति मिलेगी। इस प्राणायाम को करने से आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया होगा दोस्तों। आज के इंसान के अंदर, शरीर के अंदर बीमारियां क्यों होती है मालूम है? क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं है। अगर आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बराबर है तो 90% बीमारियों से ऑटोमेटिक आप मुक्त हो जाएंगे दोस्तों। शरीर के अंदर आजकल 90% बीमारियां क्यों हो रही है? क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं हो रही बराबर। अगर इस प्राणायाम को अगर आप बराबर करते हैं तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हो जाएगी। शरीर एकदम ऑक्सीजन बराबर होगी, और ऑक्सीजन बराबर होगी तो शरीर का हर काम बराबर होगा। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जितनी शरीर में बन रही थी वो पूरी बाहर निकल जाएगी। तो इस प्राणायाम को करने से आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड से आपको मतलब बाहर निकल जाएगी दोस्तों। शरीर की सोटी से लगाकर एड़ी तक आपके शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां है, अगर सब बीमारियों से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, और उसके लिए अगर कोई सरल प्राणायाम है, उसके लिए आपको अगर कोई दुनिया के अंदर सरल प्राणायाम है तो दोस्तों ये एक प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम। जो अगर आप स्लो और बराबर सही तरीके से करते हैं तो ये बहुत ही रामबाण इलाज है। ये मतलब बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। इस प्राणायाम के इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं, असंख्य फायदे हैं कि मैं आपको मुंह से बता नहीं सकता दोस्तों। इस प्राणायाम से करने से आप ध्यान सीख जाएंगे, ध्यान की विधि सीख जाएंगे। और अगर इस प्राणायाम की अगर आप हर रोज साधना करते हैं तो धीरे धीरे आप एक समाधि में पहुंच जाएंगे। और अगर इस प्राणायाम की अगर आप हर रोज साधना करते हैं तो एक दिन आप मुक्त हो जाएंगे इस दुनिया से, इस शरीर से, इस मतलब मन से मुक्त हो जाएंगे दोस्तों। इस प्राणायाम के अगर आप हर रोज साधना करते हैं तो आपका मन स्थिर होगा, आपके मन के अंदर एक वो मजबूती आएगी, आपका मन के अंदर एक वो ताजगी आएगी। अगर इस प्राणायाम को अगर आप हर रोज करते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, आपका मन खुश रहेगा। और अगर दोस्तों अगर इस रोज इस प्राणायाम की अगर साधना भी करते हैं, अगर हर रोज इस प्राणायाम को करते हैं, और मेरा अनुभव तो है दोस्तों, मैं एक्सपीरियंस बताता हूं कि इस प्राणायाम से अगर आप करते हैं तो आपका मनुष्य जीवन ही सफल हो जाएगा, मनुष्य जीवन ही सफल हो जाएगा। देखो दोस्तों, प्राणायाम एक इतनी बड़ी चीज है कि मैं इससे कहूँ अगर प्राणायाम अगर आप हर रोज करते हैं तो आप दुनिया के अंदर, आपके लिए फिर कोई असंभव है, कोई जरूरी नहीं रहेगा। फिर आपको दुनिया के अंदर कोई साथ ही नहीं होगी दोस्तों। प्राणायाम करने से आपका मन इतना बड़ा मतलब खुशी से भर जाएगा, आपका जीवन इतना बड़ा खुशी से भर जाएगा कि आपको फिर किसी चीज की जरूरत भी नहीं मिलेगी, मतलब महसूस होगी। आपको किसी चीज की फिर कुछ सहाय नहीं रहेगी, आपका कुछ सपना ही नहीं रहेगा। हाँ, दुनिया से कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। दुनिया में आपको फिर किसी चीज की जरूरत, आपका मतलब मन दिमाग एकदम खुशी से इतना भर जाएगा कि आपको किसी चीज की सहायता ही नहीं रहेगी। आपको प्रेम से इतना मन भर जाएगा कि अगर सामने वाला अच्छी बात करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, आप अपनी जिंदगी के अंदर खुशी से जी सकेंगे। तो दोस्तों हमने 2 बार किया भस्त्रिका प्राणायाम, तीसरी बार फिर से करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। पूरे तन मन के साथ में आराम से छोटी मतलब ज्यादा लंबी हवा नहीं, मीडियम हवा लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना। आइए मेरे साथ में करेंगे, एकदम शांत अवस्था में बैठकर कीजिए। हवा लेना, छोड़ना, इनहेल, एक्सहेल। थोड़ी हवा लीजिए और छोड़िए।
आंखें बंद करके करते रहना, हवा लेना और छोड़ना। जब तक थकान महसूस न आए तब तक रुकना नहीं है दोस्तों। बस पूरे तन मन के साथ में करते रहिए। पूरे शरीर के अंदर आपके ऑक्सीजन भर जाएगी। पूरे शरीर के अंदर आपका रॉ एकदम ऊर्जावान हो जाएगा। देखिए, आपने कभी महसूस किया होगा, डॉक्टर के पास में हम जाते हैं, कोई बीमार होकर जब पेशेंट होकर जाता है तब डॉक्टर क्या बोलता है, एक गहरी हम लंबी सांस लो। जब हम गहरी, डॉक्टर बोलता है तब हम गहरी सांस लेते हैं। बराबर गहरी सांस लीजिए आप। तब हम गहरी सांस लेते हैं तो डॉक्टर के सामने हम 4-5 बार गहरी सांस लेते और छोड़ते, लेते और छोड़ते। डॉक्टर के सामने गहरी सांस लेना और छोड़ते हैं, तब हम महसूस करते बाहर आके, भाई अच्छा लगा, डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर अच्छा है। हमारा एक मतलब एक रिलैक्स महसूस होता है। अरे भाई, डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, आपने गहरी हवा अंदर भरी है और गहरी हवा छोड़ी है, गहरी हवा ली है और छोड़ी है, ऑक्सीजन अंदर भरी है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है, आपको ऑटोमेटिक एक एनर्जी मिली है। तो दोस्तों, ये डॉक्टर के पास में जाकर ही क्यों लेना, हम घर पर ही ले लेते हैं। ये ऑक्सीजन दुनिया के अंदर परमात्मा ने फ्री से बनाई है, फ्री से बनाई है। भर लीजिए अपने अंदर, सुबह सुबह अंदर अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन, फिर पूरा दिन भर आराम से जिंदगी जिए। मगर हम इधर गहरी हवा अंदर लेते नहीं, ऑक्सीजन हम हवा लेते नहीं, फिर हॉस्पिटल में जाके एक ऑक्सीजन सिलेंडर का फिर 20,000, 30,000, 50,000 देके हम चार्जिंग होते हैं। हम अपने अंदर ऑक्सीजन भरते हैं, हम अपने अंदर ऑक्सीजन भरते हैं। तो वो डॉक्टर की ऑक्सीजन नहीं भरना है, हमारे को ऑक्सीजन भरनी है। अब इस प्रकृति की ऑक्सीजन को अंदर भरना है, तो प्रकृति के ऑक्सीजन को अंदर भरिए और आराम से जिंदगी जिए दोस्तों। अगर हर रोज इस प्राणायाम को करेंगे तो आप स्वस्थ और बढ़िया रहेंगे। आपको दूसरे प्राणायाम लंबे चौड़े आते हैं तो ठीक है, वो करिए, और नहीं कर सकते तो इस प्राणायाम को कीजिए, आप स्वस्थ और मजबूत बनेंगे दोस्तों। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया है, ये आप हर रोज कीजिए। और वीडियो ज्यादा लंबा बन रहा है, इसीलिए मैं अभी इसको इधर ही मैं आपको रोकता हूं। ऐसे मेरे साथ में जुड़े रहिए और हर रोज अपने जिंदगी को स्वर्ग बनाइए दोस्तों। अगर प्राणायाम आप करेंगे तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि एक न एक दिन आपका जिंदगी, आपका देह एकदम मतलब मुक्त हो जाएगा और आपका शरीर भी मतलब बढ़िया बन जाएगा और आप अपने जिंदगी के अंदर एक दिन खुशी और शांति से जी सकेंगे और आप अपने जिंदगी में आनंद में और अपने जीवन को खुशमय बनाइए दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।